वो लोगों की नंगी फिल्में चला के उनको ब्लैकमेल करती है। क्या पाकिस्तान का किरदार ये था? क्या इल्लामा इकबाल का ख्वाब ये था? क्या कायद आज़म ने इतनी तगोदो इसलिए की थी? क्या हमारे करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि हम पर हुक्मरान हो जाएं, हम पर मरासी हुक्मरान हो जाएं? वो नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। उनको मनवाना पड़ेगा, हम मनवाएंगे उनसे। ये चोरों और लुटेरों की जो जमात है उनको पता है कौम जाग गई है। क्या नहीं किया जी इन्होंने? क्या कुछ नहीं किया, गोलियां मार ली, लेकिन वो ढाल बन के खड़ा रहा। उसका दीवाना आज भी जिले शाह याद आता है, खुदा की कसम। उस पे कुर्बान कौन कौन से लोग हो रहे हैं ये देखें। वो वाला इमरान नहीं होगा जो पहले आया था। उसकी आंखों में वो लाशें हैं, उसकी आंखों में वो बहनों, माओ और बेटियों को डंडे पड़ते हुए, उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ है सब कुछ। नाज़रीन, ज़मान पार्क में मौजूद हैं और सैयद फ़रद बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं बेटा? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक है। सर आज सबसे पहले तो आपको आइन और कानून की फतह बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अगर ये फैसला पीडीएम नहीं मानती तो फिर? वो नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। उनको मनवाना पड़ेगा, हम मनवाएंगे उनसे। ये चोरों और लुटेरों की जो जमात है उनको पता है कौम जाग गई है। इमरान खान को उन्होंने अपना लीडर मान लिया है, अब ये कुछ नहीं मानेंगे। नहीं तो सर क्या पहले को आर इन द स्टेट ऑफ डिनाइल। उनको पता है उनको वोट नहीं, उनको जूते पड़ने हैं, इसलिए वो डिनाइल में रहेंगे। उनको रहने दीजिए, हम मनवा के दिखाएंगे कैसे मनवाया जाता है। सर ये मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर से नारा लगाया है वोट को इज्जत देने का। वो एक ऐसा फ्रॉड है, हमने तो सारी उम्र गुजार दी उनको देखते हुए, उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ बातें सुनते हुए। वो सारी सियासत झूठ की थी, वो झूठ बेनकाब हो चुका है। सारे इलेक्शंस की ड्यूटियां हमने सरकारी अफसर होते हुए की हुई हैं। हमें पता है इनको वोट कैसे पड़ता था। मेरा वोट भी पड़ गया, आपका भी। मैं पोलिंग पे ड्यूटी दे रहा हूँ, मेरा वोट पड़ गया। ये जैली पोलिंग करवाते थे, जो जीते आते थे और ये समझते थे शायद हम कोई सियासतदान बन जाएंगे। सियासतदान ऐसे नहीं होते, और हमें सियासतदान चाहिए भी नहीं भाई। हमें लीडर चाहिए था, हमें लीडर की तलाश थी, हमें अल्लाह ने हमारा लीडर दिया है। और शुक्र है ऐसे मुकाम पर दिया है लीडर जब कौम फरेब के जाल में इतना बुरी तरह फंस चुकी थी कि उनके हर घर का हर फर्द मकरूस, और हमारी ज़िंदगी इतनी मजरू हो चुकी थी कि ना हम इंटरनेशनली कोई इज्जत कमा रहे थे, ना कोई हमारा नाम था, ना कोई हमें कोई पहचानता था। एक शख्स की ज़िंदगी, एक शख्स का कैरियर, एक शख्स का अज़्म हमें इतना बुलंद ले जाएगा किसी ने सोचा नहीं होगा। वो एक ऐसा शख्स है जो जहाँ खड़ा हो पाकिस्तान का परचम बुलंद कर देता है। वो एक वाहिद लीडर हमें मिला है जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को लेके चल रहा है। ये तो सारे कारोबारी थे इनको सिर्फ कमाना आता था, इनको सिर्फ लोगों को गंदा करना आता था। अब क्या हो रहा है जी? वो लोगों की नंगी फिल्में चला के उनको ब्लैकमेल करती है। क्या पाकिस्तान का किरदार ये था? क्या इल्लामा इकबाल का ख्वाब ये था? क्या कायद आज़म ने इतनी तगोदो इसलिए की थी? क्या हमारे करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि हम पर हुक्मरान हो जाएं, हम पर मरासी हुक्मरान हो जाएं? ये क्या तमाशा लगा हुआ था इतनी देर से? अब ये पर्दा हट गया है, लोगों को पता चल गया है। अब लोग समझ गए हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, अपने बच्चों का हमने मुस्तकबिल खुद संवारना है। और इंशाअल्लाह जिस तरह ये जज्बा पैदा हो रहा है, मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इन गलीज़ लोगों ने हर वो हरबा इख्तियार किया इमरान को गिराने का, उसको लेट डाउन करने का, उसको कमज़ोर करने का। लेकिन चूँकि अल्लाह ने उसकी बात मान ली हुई थी, उसके हुजूर उसकी कबूलियत हो चुकी थी, इसलिए अल्लाह उसके साथ साथ चलता रहा। क्या नहीं किया जी इन्होंने? क्या कुछ नहीं किया, गोलियां मार ली, लेकिन वो ढाल बन के खड़ा रहा। उसका दीवाना आज भी जिले शाह याद आता है, खुदा की कसम। उस पर कुर्बान कौन कौन से लोग हो रहे हैं ये देखें, ये अल्लाह की देन है। सर एक सवाल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इस कानून खेलने के चक्कर में अगर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है तो क्या फिर भी आप यह फैसला मानेंगे? जी वो कहते हैं बेवफाओं की ज़मीन पर वफादारों की कब्रें होती हैं। ऐसा भी हो जाए तो क्या होगा? इनको वोट मिल जाएगा। ये बहुत बड़े स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। अगर इमरान खान को कोई नुकसान हुआ, इनके घर जल जाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल में बैठे हुए हैं। ये बच्चे लेके कहाँ भाग जाएंगे? ये तो टके टके के लोग हैं। लेकिन उनके बच्चे तो पहले ही लंदन में बैठे। नहीं जनाब, जो यहाँ कचरा बैठा हुआ ना, उनसे बदला ले लिया जाएगा, फिक्र ना करें आप। ये लोग गुस्से में भरे हुए हैं। जो सच्चा लीडर होता
है, सारा गंद खुद ब खुद इकट्ठा होकर उसके सामने आ जाता है। ये अल्लाह का काम था, ये उसका असूल है कि वो अपने हक पे चलने वाले बंदे के सामने सारा गंद खड़ा करता है। वो कहता है ना, तुम देखते नहीं थे, तुम एक अंधे कुएं के किनारे पे खड़े थे, ठीक है। अब एक बंदा आता है, वो कहता है बाज आ जाओ, इधर आ जाओ, बच जाओगे। वो डिनाइल में रहते हैं, अल्लाह ताला एक धक्का देता है, सारे गिर के गर्क हो जाते हैं। उसने सबको इकट्ठा कर दिया है, समझ ले गंदे गटर के किनारे पे आ गए हैं। अब एक धक्का आवाम देगी, ये सारे एक ही धक्के में दफन हो जाएंगे। सर, अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं तो क्या पहले की तरह से भी होगा कि इनको फिर से छूट दे दी जाएगी कि इस दफ़ा इनको सज़ाएं दी जाएंगी? देखिए, अब सज़ा इमरान खान का शायद मोटिव सेकंड नंबर पे आ गया है। अब सज़ा आप देंगे, मैं दूंगा, अब ये मेरा फ़र्ज़ है। अब मेरे खून के अंदर एक बदला है, वो हम लेंगे जनाब। अब कोई और इमरान खान को शायद आप उतना जान नहीं पाए, अभी सियासत के मैदान में उसको देखा है हमने, ज़ाती तौर पर उसको बहुत देखा है। वो एक ऐसा दीवाना आदमी है, जिस काम पे लग जाता है ना, उसको आप पकड़ो, ये पकड़े नहीं, बाज आ जा, छोड़ दो, वो कहेगा नहीं। शायद उसे मैसेज कहीं ऊपर से आता है, फिर वो लग जाता है उसके पीछे। और अब इस मर्तबा अल्लाह करेगा वो कामयाब हो के आएगा, बहुत बड़ी कामयाबी के साथ आएगा। वो वाला इमरान नहीं होगा जो पहले आया था, ये याद रखिएगा। उसकी आंखों में वो लाशें हैं, उसकी आंखों में वो बहनों, माओं और बेटियों को डंडे पड़ते हुए, उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ है सब कुछ। वो सारा काम पूरा करेगा, अगर नहीं करेगा तो ये उसके ज़मीर पे बोझ होगा। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की हालत में हम नहीं हैं। अब सफाई करनी है भाई, ये मुल्क बहुत गंदा हो गया है, हमारा घर गंद से भर दिया इन्होंने। अब हमने खुद इसकी सफाई करनी है और इंशाअल्लाह इसको पाक साफ करेंगे और अपने बच्चों को एक नया और खूबसूरत पाकिस्तान देंगे।